नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे नियोजित शिक्षक हो या नियोजित से विशिष्ट बनने जा रहे हो या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बहाल शिक्षक हो या टीआरई 3 में आने वाले जो भी शिक्षक होंगे उनके लिए भी, और जो हमारे हेड टीचर या हेडमास्टर की परीक्षा पास कर चुके हैं आपके लिए भी ये मंथन करने का समय है कि आपका ग्रेड पे और पे स्केल क्या है। जब भी किसी एजेंसी के द्वारा सरकारी रूप से किसी व्यक्ति की जब बहाली होती है तो उसमें उसके पे स्केल का, पे बैंड का और ग्रेड पे का जिक्र रहता है। लेकिन आप सोचिएगा कि आपका ग्रेड पे क्या है, आपका पे स्केल क्या है, नियोजितों का पे स्केल और ग्रेड पे क्या है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो है या प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का ग्रेड पे स्केल क्या है, नियमित का ग्रेड पे और पे स्केल क्या है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा और सोचिएगा जरूर। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नियोजित का पे स्केल और ग्रेड पे क्या है। ये कैसा राज्यकर्मी कि जिसमें ग्रेड पे ही नहीं है और पे स्केल नहीं है, लेकिन नियोजितों को ग्रेड पे और पे स्केल मिला हुआ था या आज के डेट में भी उन्हें मिला हुआ है, भले ही विभाग उनको उसका लाभ या प्रोन्नति का लाभ, एसीपी का लाभ, स्नातक प्रोन्नति का लाभ नहीं देता है। तो नियोजित का जो पे स्केल है वह 5200 से 20,200 का है, जबकि उनका ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 दिया गया था। 1 to 5 के जो हमारे शिक्षक थे उनका ग्रेड पे 2000, 6 to 10 के लिए 2400 और 10+2 का ग्रेड पे 2800 था। लेकिन जब कोई हमारे मित्र पूछते हैं हमसे कि आपका ग्रेड पे क्या है, आपका पे स्केल क्या है, राजकर्मी बनने जा रहे हैं, तो हम अवाक रह जाते हैं, मुंह बाए खड़े रह जाते हैं और हम निरुत्तर हो जाते हैं, हम कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। हमारे एक शादी समारोह में हमारे एक मित्र ने कहा कि मेरा पे स्केल जो बीपीएससी से बहाल है टीआरई 1 में, कि हम लेवल 9 में है। मुझे हंसी आ गई कि आप लेवल 9 में हैं। खैर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि ये देख लीजिए कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के ग्रेड पे 1 से 5 का 2000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 से 10 का 2400 और कक्षा 11-12 का 2800 रुपये। आइए बात करते हैं कि नियमित का पे स्केल और ग्रेड पे क्या है। नियमित का जो पे स्केल है वह 9300 से 34,800 है, यानी पे बैंड के अंदर आता था कि कहाँ से कहाँ तक, तो 9300 से 34,800। और यानी जब इनकी बहाली होती तो 9300 मिनिमम, और उसमें 4200 जोड़ने के बाद आज की तिथि में अगर होता तो 2.5 गुना फिर मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिक्सेशन होता। तो इसमें देख रहे हैं कि इनका जो ग्रेड पे है 4200 है, 4600 है, 4800 और 5400 है। यानी सबसे बेहतर स्थिति में हमारे नियमित शिक्षक जो बीपीएससी से जो बहाल हुए है ना, 2000 के पहले जितने हमारे शिक्षक बहाल हो चुके हैं वे सभी नियमित शिक्षक हैं और उनका पे स्केल 9300 से 34,800 है, जिस ग्रेड को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि ये डाइंग कैडर है। अब आइए देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और बीपीएससी प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का पे स्केल और ग्रेड पे क्या है। आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने घंटा का चिन्ह बनाया हुआ है, यानी जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक है इनका पे स्केल और ग्रेड पे घंटा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्या है, कुछ भी नहीं है। इनको फिक्स सैलरी मिलती है जिस पर एचआरए और डीए मिलता है। आइए हम आगे देखेंगे। जो हमारे मित्र ने कहा कि लेवल 9 में है तो 44,900 से उनका मैट्रिक्स बनता है 1,67,800, और वो कहते हैं कि लेवल 9 में है, जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यानी हम अपने मुंह या मिट्ठू बनते हैं कि कहते हैं कि हमारा पे स्केल इतना है, हमारा ग्रेड पे इतना है, लेकिन जब दूसरे विभाग वाला पूछता है तो हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि नियोजित से बेहतर कहते हैं टीईटी वाले कि हम टीएटी वाले हम बहुत बेहतर हैं। टीईटी वाले या नियोजित से बेहतर वे कह रहे हैं कि हम सक्षमता उत्तीर्ण है, यानी विशिष्ट बनने जा रहे हैं, और उनसे बेहतर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले कहते हैं क्योंकि आप आयोग के द्वारा आए हुए हैं या प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक है, एक प्रतिष्ठित आयोग है बिहार लोक सेवा आयोग, आप वैसा एग्जाम पास करके आए हैं तो बिल्कुल लाजमी है फख्र करना। लेकिन आप राजकर्मी कैसे हैं कि आपका पे स्केल ही नहीं है और ग्रेड पे नहीं है,
क्योंकि आपको जो वेतन मिलता है वो 1 to 5 का 25,000 फिक्स सैलरी है, 6 to 8 का 28,000 फिक्स सैलरी है, 31,000 जो है 10 हाई स्कूल के लिए है और 32,000 10+2 के लिए है। अब इसमें भी जो पहले था स्नातक ग्रेड, उसमें दो पार्ट बांट दिया गया, 28,000 और 31,000। हेडमास्टर का जो है 35,500 के करीब में है और हेड टीचर का 30,500 था, जो उसमें बढ़ने की ही आशा है और बिल्कुल 110% मैं कह रहा हूं कि हेड टीचर का मूल वेतन बढ़ेगा, 30,500 नहीं रहेगा, बढ़ेगा। लेकिन जरा मंथन कीजिए कि बढ़ने के पश्चात भी आपका पे स्केल या ग्रेड पे अगर कोई मित्र पूछता है या दूसरे विभाग वाला, तो क्या जवाब देते हैं कि हमारा ग्रेड पे और पे स्केल नहीं है, यानी हमको जो मिलता है वह फिक्स सैलरी, इसी पर हमको HRA, DA यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA यानी जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस है, और इसी पर मेडिकल हमारा 1,000 जो फिक्स है हमें मिलता है। तो सोचने वाली बात है कि ये कैसा राजकर्मी और किस तरह का हमारा ग्रेड पे, किस तरह का पे स्केल कि हमको मिला ही नहीं और हम विशिष्ट भी बनने जा रहे हैं। या BPSC Tier 1 Tier 2 से बहाल हम शिक्षक हैं जिनके पास ग्रेड पे और पे स्केल रहित फिक्स सैलरी पर हम वेतन पाते हैं। जरा इसको सोचिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक शेयर कीजिए इसे और अपने मित्रों को जागरूक कीजिए कि आप जो खंड खंड में बटे हुए हैं और जो अपना महिमा मंडन करते हैं अपने कैटेगरी का, चाहे वो नियोजित के रूप में, विशिष्ट के रूप में, TET के रूप में, नॉन TET के रूप में या BPSC Tier 1 Tier 2 के रूप में, तो आप सोचिए कि जब नियमित का पे स्केल इतना है और इनका ग्रेड पे ये है, तो आखिर विभाग ने, शिक्षा विभाग ने इसको डाइंग कैडर में क्यों डाला, क्यों इसे मृत घोषित किया और इस पर नियमित बहाली क्यों नहीं किया। आज स्थिति है कि हमारा जो राज्य है वह, उसकी विकास दर बताया जा रहा है कि बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षकों को राजकर्मी दिया जा रहा है मगर विदाउट पे स्केल, विदाउट ग्रेड पे। तो आप जरूर मंथन कीजिएगा और ये अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।